औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पहुँचे। देखिए, हम दुनिया के और आखिरत के हवाले से बात कर रहे थे। ये उस सीरीज़ की एक और कड़ी है। मैंने आपसे वादा किया था कि दुनिया और आखिरत पे अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। अब देखिए, अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया ज़मीन है, मरकज़ है इस कायनात का जहाँ पे हम रहते हैं। इसके गिर्द अल्लाह ताला ने 7 गिलाफ बनाए हैं। वैसे अगर आपका ताल्लुक़ साइंस से है, साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर आप इस कायनात से आलमीन से बाहर खड़े होके इस दुनिया को देखें, आलमीन को देखें, तो आपको एग्जैक्ट एटम का एक फिंगरप्रिंट नज़र आएगा। बिल्कुल जैसे एटम होता है उसी तरह से आपको नज़र आएगा। ये ज़मीन आपको मरकज़ नज़र आएगी, न्यूक्लियस नज़र आएगा उसका, बहुत छोटा सा जो है। इसके बाद उसके गिर्द एक दायरा, फिर गैप, फिर दूसरा दायरा, फिर गैप, फिर तीसरा दायरा, फिर गैप, फिर चौथा दायरा, फिर गैप। इस तरह से 7 दायरे यानी 7 आसमान दायरों की सूरत में नज़र आएंगे। हर एक का एनर्जी लेवल भी मुख्तलिफ है, हर एक में कलर उस तरह से आपको नज़र आते हैं, लेकिन जो इसमें फ़र्क है कायनात के इस फैक्टर में, आसमानों के दरमियान गैप क्लियर है। एटॉमिक उसमें क्योंकि हमें जो नज़र आता है स्पेक्ट्रम बाज़ औक़ात मिक्सअप हो जाता है, गैप वाज़े तौर पे नज़र नहीं आता। पेपर पे तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो लाइन होती है उसका जो डायामीटर है बहुत कम होता है, लेकिन असल में जो आसमान है उसकी वाइड जो है ब्रीथ बहुत ज़्यादा है। अब अल्लाह ताला ने हमें ये वाज़े तौर पे बताया है कि ज़मीन से लेके 7वें आसमान तक ये साइज़ कितना है इस एटम का, इस कायनात का। वो ज़ात फरमाती है कि जब ज़मीन से फ़रिश्ते और रूह, जिनकी स्पीड लाइट से भी कहीं ज़्यादा है, अपने रब की तरफ जाते हैं, अर्श की तरफ, तो इस सिस्टम में से, इस एटम में से उनको गुज़रने में 50,000 साल लगते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कायनात कितनी बड़ी है कि जिसको क्रॉस करने में, इस एटम से बाहर निकलने में फरिश्तों को और रूह को 50,000 साल लगते हैं। यानी जो फरिश्ते मौला रसूल खुदा के दौर में यहाँ से रवाना हुए थे 1400 साल पहले फ़कत, यानी 1500 साल उनको हुआ है। उन्होंने तो बहुत ही कम सा सफ़र तय किया होगा अपने खुदा की तरफ जाते हुए, जबकि उनको लगने हैं 50,000 साल। ये निज़ाम है उस ज़ात का, और ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उस ज़ात का निज़ाम कितना वसी है, कितना बड़ा है, कितने फ़रिश्ते होंगे, क्योंकि फ़रिश्ते और रूह इंसानों की रूह को कब्ज़ करते हैं, नफूस को कब्ज़ करते हैं, यहाँ से ऊपर भी ले जाते हैं। कई फ़रिश्ते आ रहे हैं, कई फ़रिश्ते जा रहे हैं, नेमात की तरसील के लिए आ रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो इतना बड़ा निज़ाम है उस ज़ात का। ये फ़कत आलमीन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इस दुनिया की, इस एटम की, जिस एटम के न्यूक्लियस में, ज़मीन में हम मौजूद हैं। तो ये दुनिया जो है एक्चुअली मरकज़ है, न्यूक्लियस है इस आलमीन के एटम का। तो इतना बड़ा ये एटम है, इस एटम में खड़े होके हमें ऐसे लगता है कि शायद ये कायनात बहुत बड़ी है। हालांकि हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, फ़कत पहले आसमान के बारे में भी मुकम्मल नहीं बता सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमने आसमान दुनिया को कवाकिब से सजाया। ये कहकशाएँ, ये सितारे जो भी आपको नज़र आते हैं, हमारी दूरबीनें देखती हैं, ये सारे का सारा फ़कत पहला आसमान है। ये आसमान दुनिया है। दूसरे आसमान की बनावट मुख्तलिफ है, यानी पहले आसमान और दूसरे के दरमियान गैप है।
گیپ کے بعد پھر دوسرا آسمان سٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرے آسمان کی بناوٹ پہلے آسمان کے مقابلے میں مختلف ہے، اور اس کی جو وائڈتھ ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی پہلا سرکل جو ہے اس کی وائڈتھ کم ہے، چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا دائرہ ہے، جس کو ہم اپنی کائنات سمجھ رہے ہیں۔ عالمین کا یہ سب سے چھوٹا دائرہ ہے پہلا آسمان، جس میں یہ کہکشائیں اور ستارے ہیں۔ دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے، تیسرا آسمان دوسرے سے بڑا ہے، اسی طرح سے ساتواں آسمان جو ہے وہ تمام آسمانوں سے بڑا ہے سائز میں، اور اس کی بناوٹ بھی مختلف ہے اسی طرح سے۔ لیکن ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ اسی طرح ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے جو مختلف روایات سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس چیز کے حوالے سے جتنا کچھ بتایا ہے وہ ایگزیکٹ اور آتھینٹک ہے کہ یہاں سے زمین سے لے کے ساتویں آسمان تک، عرش تک پہنچنے میں روح اور فرشتوں کو 50,000 سال لگتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کہا ہے، اور ہم کائنات فقط اسی پہلے آسمان کو اور اس کے کواکب کو، کہکشاؤں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو خدا کی جو قدرت ہے اس پہ غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سسٹم میں رکھا ہے وہ سسٹم اتنا بڑا ہے کہ جس کے پہلے حصے کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، باقی کائنات کتنی بڑی ہوگی۔ ایون اسی زمین پہ بسنے والی مخلوقات کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تو خدا کی تخلیق ہے۔ تو اپنے خدا کے بارے میں سوچا کریں، اپنے خدا سے اپنے پیار کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے سائنٹیفک بیسس پہ آتی ہے کہ یہ چیزیں ہماری سوچ سے ماوراء ہیں۔ جو چیزیں ہماری سوچ سے ماوراء ہیں خدا کے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچ تک محدود نہ رہیں، بلکہ ایمان بالغیب پہ فوکس کریں۔ میری دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ ساتھ اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔